The one and only Himanshi Singh. आपने 6 साल पहले अपना YouTube चैनल शुरू किया था लेट्स लर्न के नाम से. इनफैक्ट ये नाम ही कितना कमाल का है. यानी ये सिर्फ सिखा नहीं रही हैं, सीख भी रही हैं. इनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों व्यूज हैं इनके चैनल पे. यानी कि लाखों लोग इनको देख करके टीचर्स बन गए हैं. थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर. और मैं 2-3 बातें हैं जो कहना चाहूँगी आपको. मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था 2012 में. मेरे 10th के एग्ज़ाम्स हुए थे और 2012 10 साल पहले. उसके बाद मैंने आपका द अनस्टॉपेबल अटेंड किया था जो आपके बर्थडे पे हुआ था 27th आपने लाइव अटेंड किया था? राइट. ओह, मेरे को नहीं पता था. मतलब यू वर इन द आप त्यागराज स्टेडियम में वहाँ पे जो हुआ था वहाँ पे थे आप? बिल्कुल. आज सुबह मेरी सिस्टर ने भी यही कहा मुझे 3 बजे. हम मैसेज पे बात कर रहे थे, थोड़ा मैं काम कर रही थी कि शी साइड के अच्छे से करना. और लास्ट टाइम आई हियर्ड संदीप माहेश्वरी वाज इन त्यागराज विद यू. और नेक्स्ट टाइम भी मैं जब उनको देखूंगी, वो एक्चुअली यूट्यूब नहीं देखती हैं, बहुत कम देखते हैं, तो तेरे साथ ही देखूंगी. तो वीडियो का मेरे को इंतजार रहेगा. तो मतलब मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, वो टाइम बिल्कुल याद आया. आपने 2 बच्चों की स्टोरी सुनाई थी और यू साइड के उसको पता नहीं था कि वो कर नहीं सकता, ये उसे नहीं पता था. मतलब वो बहुत एक अपने आप में इंस्पिरेशनल था. मतलब मेरी लाइफ में ये चीज़ रहती है कि मेरी टीम में भी कोई बोलता है कि नहीं हो सकता या नहीं है. मैंने कहा नहीं क्यों बोलते हो छूटते ही, थोड़ा देखो हो जाएगा, तरीका तो होगा ही. तो बहुत इंस्पायर किया आपने सर. जो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है आपकी. थोड़ा सा बुद्धिजीवी होते हैं लोग तो टाइम के साथ उनको लगता है थोड़ा मुश्किल दो कुछ, मतलब भारी बातें, भारी किताबें या कुछ. आप बहुत ही मुश्किल बात को भी बहुत आसानी से समझा देते हैं सबको. वो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है आपकी कि आप बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हैं. थैंक यू सो मच. अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करें. मैम मेरा क्वेश्चन पहले मैं बेस बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ. बिकॉज आई एम ऑल्सो बडिंग एजुकेशनल यूट्यूबर लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन टू मी. एंड मैं कल आप ही की वीडियो देख के आई हूँ जो अमन धतरवाल सर ने आपका इंटरव्यू लिया था. एंड मतलब ओके आई एम एक्साइटेड. सो द क्वेश्चन इज़ कि एवरी यूट्यूबर स्टार्ट्स एज अ वन मैन आर्मी. सिंगल हैंडेडली हम सब कुछ करते हैं. बट एक पॉइंट आता है जब यू हैव टू बिल्ड अ टीम. तो मुझे वो प्रोसेस समझना है दैट हाउ डज़ इट हैपन. क्योंकि एकदम से आप पूरा एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एक टीम नहीं ले सकते. सो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए फॉर एवरी बडिंग यूट्यूबर या जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गाइडेंस. बेसिकली इसके ना 2 तरीके हैं. या तो आप खुद से टीम बिल्ड करें, एक बड़ी सी टीम जो आप कह रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर लें एक लेवल के बाद. क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो वो थोड़ा सा एक टाइम पे वो फ्रिक्शन क्रिएट होगा. लोग आएंगे, वो फिर उनको ऑफर देंगे जिनको आप सिखा रहे हैं या जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, एक टाइम पे वो टूट के चले जाएंगे कहीं और. तो वो सब होता है, वो बहुत बड़ी अपने आप में एक पॉलिटिक्स जैसा ही है. तो अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, मतलब मैं पर्सनली मानती हूँ मेरी वैसी नहीं है, तो उस केस में आप कोलैबोरेट कर सकते हो. बाकी इंडिविजुअली बहुत कुछ किया जा सकता है. मुझे याद है 1.5 मिलियन तक भी मैं इवन टाइप भी खुद कर रही थी क्वेश्चंस, जबकि उस टाइम पे वीडियोस की भी ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस बनते थे. तो अकेले भी बहुत कुछ किया जा सकता है. बट हाँ, एक टाइम के बाद आपको टीम बिल्ड करनी ही पड़ेगी. अभी भी ज़्यादा बड़ी टीम मेरी पर्सनल लेवल पे नहीं है क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूँ एक कंपनी में. तो वो या तो डेलीगेट होती हैं चीज़ें या फिर मैं खुद कर लेती हूँ. और इसका फ़ायदा है क्योंकि मैंने एक चीज़ खुद से स्क्रैच से की है. तो अभी भी जैसे मेरी टीम में भी कोई नया इंसान आया, वो कहेगा दीदी ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. मैंने कहा यार कैसे नहीं होगा, मतलब करके देखो ना, मुझे पता है कि कैसे चीज़ें बिल्ड हुई हैं. इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि क्या होता है कि जब आप खुद एक काम को कर लेते हैं ना, जैसे इन्होंने 1.5 मिलियन तक खुद सब कुछ किया, तो अब अगर ये आगे टीम बिल्ड करेंगी तो उनसे अच्छे से काम करवा सकती है. और जब वो काम एक लेवल पे आ जाए जब आप उसको खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, तब आप टीम को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो रिटेन भी हो. नहीं तो वो छोड़ करके चले जाएंगे. और प्लस आपको खुद को आता होगा तो उनको ये भी लगेगा कि उनको आपसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है. जैसे आई एम श्योर इनके साथ में जो भी टीम मेंबर्स जुड़े होंगे उनको ये फीलिंग आती होगी कि हमको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे रोज, इनसे कुछ नया नया. तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है. सिर्फ पैसे से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं, उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए. वो ग्रोथ तब हो पाएगी जब आपकी खुद की ग्रोथ एक लेवल पे हो चुकी होगी. सर मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और मैं सीडीएस टारगेट कर रहा हूँ. तो सर प्रॉब्लम है कि अब सीडीएस मैं टारगेट कर रहा हूँ तो 2 केसेस हो सकते हैं. या तो एग्ज़ाम क्लियर होगा या फिर नहीं होगा. अगर नहीं होता है तो मैं बैकअप रखता हूँ, जैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब. तो मैम अब मैं क्या करूँ, या तो सीडीएस ही सिर्फ टारगेट करूँ एक एग्ज़ाम, या फिर सारे मैं एग्ज़ाम्स टारगेट करता चलूँ कि नहीं दिल्ली पुलिस भी देखूंगा, मैं सीजीएल भी देखूंगा.
तो क्या करना चाहिए मुझे इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे ही, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, ये हर जगह पे आते हैं, तो वो तो आपके एक ही जगह से तैयार हो जाएंगे। अगर आप सीडीएस की भी, सिर्फ सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी वो हो जाएंगे कवर। कुछ चीज़ें अलग होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं और एक टाइम के बाद आपको लगता है, पहले आप सीडीएस पे ही फोकस रखिए, उसके बाद आपको लगता है कि सीडीएस एक लेवल का तैयार है, तो जो बाकी एग्जाम्स भी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल के कब आएगा एग्जाम कौन सा, तो हम फिल तो सारे ही करेंगे, एटलीस्ट जो सेम कैटेगरी में हैं, आसपास के हैं। तो उस केस में जब आपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ लिए होंगे, जो आपका मेन एग्जाम है, जो आपका प्लान है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए कुछ सब्जेक्ट्स ही होंगे, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, वो आप जब वो एग्जाम आने वाला हो उस दौरान तैयार कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हो जाएंगी। बट एक टाइम पे, मतलब एटलीस्ट 6 महीने 3 महीने तो आप एक एग्जाम को प्रॉपर दीजिए, ताकि एक लेवल आपका तैयार हो जाए कॉमन सब्जेक्ट्स का। बिल्कुल मैम। और सर सेकंड केस हो सकता है कि मैं क्लियर कर लूँ, तो देन सर मुझे एसएसबी के लिए जाना होगा। एसएसबी सर अब एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो सर अब मैं अपनी पर्सनैलिटी एक ऑफिसर जैसे कैसे बना सकता हूँ? मैं कैसे अपना जो सोचने का तरीका है एक ऑफिसर जैसा कर सकता हूँ? आपको क्या करना है, ऐसे लोग जो वो बन चुके हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जिस भी फील्ड पे हैं, उनके आपको इंटरव्यूज मिलेंगे ऑनलाइन। आप उनके इंटरव्यूज देखते चले जाइए। उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, यानी कि वो आपका आइडल है। बिल्कुल तो सर। उनके इंटरव्यूज आप बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके बिहेवियर में वो चीज उतरने लग जाएगी और आप उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। बिल्कुल सर। Right? ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Sandeep sir, I would really like to say one thing. Thank you to you and your team members. हर किसी के लाइफ में अलग हार्डशिप्स रहते हैं, इमोशनल ट्रोल हो जाता है, मतलब लगता है कि यार सामने वाले को आप कितना समझाओ नहीं समझ रहा है, तो फिर खुद के अंदर लगता है कि कहीं हम ही तो गलत नहीं है। आपकी क्या, मेरी भी बहुत ट्रोलिंग होती है। मेरा सिंपल सा इसमें आंसर ये है, लाइफ में हमसे गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके सामने वाले से माफ़ी मांगो। अगर वो माफ़ कर दे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो आप खुद को माफ़ करो। खुद को कभी ब्लेम मत करो। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। हो गई आपसे गलती, यानी आपने कुछ करने की कोशिश करी और लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे में आप कुछ मत बोलो किसी को भी, अपने काम को बोलने दो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। वो कब तक बोलेंगे? कभी तो सच सामने आएगा ना। एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन मैं साइड बाय साइड अपना कंटेंट क्रिएशन का काम कर रही थी 1.5 साल से। लेकिन अब ऐसा पॉइंट आ गया है कि मैं उनको अब बताना चाह रही हूँ कि अब ये मैं करना चाहती हूँ। तो इसके अंदर पहली प्रॉब्लम यह है कि कन्विंस तो मैं जैसे तैसे कर दूँगी, लेकिन मुझे ये रिग्रेट आ रहा है कि उनकी मैं मतलब विशेज़ पूरी नहीं कर पा रही, तो उसका क्या करूँ? ये सिचुएशन ना, मतलब मुझे भी फेस करनी पड़ी थी एक टाइम में। मेरे फैमिली में सब टीचर्स ही हैं, गवर्नमेंट जॉब का पूरा है हल्ला एक तरह से। तो अभी आप किस स्टेज पे हैं ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप अभी कैसे देख रहे हैं, आपको आगे तक का फ्यूचर कितना नज़र आ रहा है और कितना कॉन्फिडेंस है कि इस चीज़ में मतलब कर लोगे। देखो, इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मैंने एक टाइम पे पापा को बोल दिया था कि मुझसे होगी नहीं जॉब ना, मैं 6 घंटे में खुश नहीं हो पाऊंगी, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मेरा दिमाग इतना एक्टिव रहता है अब कि मैं शायद वो उतनी शांत लाइफ नहीं हो पाएगी। तो या तो आपको अंदर से ये चीज़ लग रही हो कि यार यही करना है अब, तो मतलब आप जी भी नहीं पा रहे हो, मतलब आपको वो है अंदर से कि एग्जाम आ रहा है, बट आपका ध्यान उस चीज़ पे जो आप कर रहे हो एग्जैक्टली। तो अगर वो उस लेवल का है तो फिर तो देखो कन्विंस कर ही लेना चाहिए, और उनको बोल भी सकते हो, 1-2 साल का टाइम ले सकते हो। इसी लेवल का है, इसलिए कॉन्फिडेंस है, कर लूंगी convince। बिल्कुल, जब है तो फिर तो करके देख लो। और दूसरा, टाइम है, 1-2 साल में कौन सा दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब आप कर सकते हो बात। तो घर पे बात करो, थोड़ा सा, थोड़े दिन रहेगी, वो रहता है, सब जगह पे रहता है। और मतलब मैं वैसे कहती थी अपने दोस्तों में एक टाइम पे कि यार पैशन ना आपको समझ आता है, थोड़ा बहुत उनको आ जाएगा, बट उनको ना वो बाहरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें या सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं या पेरेंट्स की भी कुछ हद तक, क्योंकि उनको आपकी सिक्योरिटी चाहिए, उनको ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बहुत बड़ा पैसा चाहिए या कुछ, तो वो टाइम के साथ आ जाएगा अपने आप। फिर वो चीज़ अपने आप ही आपकी साइड लाइन हो जाएगी, आप खुद ही उनको भी आंसर मिल जाएगा। और इवन लास्ट ईयर भी आई थिंक वैकेंसी आई थी, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि फॉर्म फिल कर दें। मैंने कहा मम्मी कैसी बातें करती हो। और इवन
और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन मेरे को पता है। यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं तो मैं पूरी रिसर्च करता हूँ उनके ऊपर। तो मैंने आपका एक दूसरा चैनल भी देखा है, एक तो आपका लेट्स लर्न वाला है, एक आपका व्लॉग्स वाला चैनल है। तो मैंने व्लॉग्स वाले चैनल में देखा अभी रिसेंटली आपने ऑडी परचेज करी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद भी नहीं, वो उससे पहले आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहिए, घर वालों को धीरे धीरे समझ आएगा। जब आपके पास 2-4 प्राइवेट जेट आ जाएंगे तब हो सकता है वो आपको भूलना बंद कर देंगे। तब तक सुनते रहिए, आराम से सुनते रहिए। साइड में आप तो है मोटिवेट करने को, जब साइड में मैं तो हुई, मैं तो साइड में ही